स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों जैसा कि सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जितने भी ITI हैं, प्राइवेट ITI हो या गवर्नमेंट ITI है, सभी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ऐसे स्टूडेंट का जो अभी तक में एडमिशन ले लिए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, चॉइस फिलिंग करवा लिए हैं, अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है जिसमें क्या क्या प्रोसेस है आपको मैं बता दूंगा कि मध्य प्रदेश में ITI में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि बार बार बच्चे परेशान करते हैं सर अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। मैं आपको खोलकर भी अलॉटमेंट लेटर दिखा दूंगा कि अलॉटमेंट लेटर आपको कहाँ मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर होता क्या है। और यहाँ पे मैं ये भी लिख के लाया हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले देख लें, यानी डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन कराने तो जाते हो मगर वहाँ पे गवर्नमेंट ITI में कुछ डॉक्यूमेंट आप नहीं ले जाते, ओरिजिनल ले जाना पड़ता है या फोटोकॉपी लेके जाना पड़ता है, या फोटोकॉपी लेके जाना पड़ता है, कितने सेट बनवा के जाना पड़ता है ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब काउंसलिंग में जो होता है जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन में मांगे जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट मैं ये भी लिख के लाया हूँ, हर एक विद्यार्थी के पास यह सभी दस्तावेज होना चाहिए। यानी जो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे ये भी लिख दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये भी लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएं। तो ये जो थंबनेल है या इसको आप पढ़ रहे हो तो अब इसमें से आगे मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, कौन से फोटोकॉपी होने चाहिए, फोटोकॉपी कितने सेट होने चाहिए, आगे आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे लिख के ले आया हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये आइए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ITI वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी जो ITI वेरिफिकेशन है जिसमें से जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है क्या क्या लगनी चाहिए और क्या क्या लगता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना बहुत अनिवार्य है, यानी आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है और अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, वो भी जो आप डाउनलोड किए हैं उसी को आपके पास होना चाहिए, ठीक। दूसरा नंबर आपके पास ITI ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था ITI में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे, रजिस्ट्रेशन जो प्रिंट आउट निकला होगा उसमें पूरा आपकी एड्रेस, नाम, फोटो, पापा का नाम, मम्मी के नाम दिया होगा, यानी जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर जो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम आपके पास 4 होनी चाहिए। गवर्नमेंट ITI में वेरिफिकेशन कराने आप जाओगे 4 पासपोर्ट साइज फोटो होगी तभी आप जाना, नहीं तो वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, कहीं कहीं भगा देते हैं, तो फिर दिक्कत करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंटों को। ये सारी चीजें आपके पास भी ना होनी चाहिए। नेक्स्ट चौथा जो डॉक्यूमेंट है, चौथा डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट या 8th की मार्कशीट होना जरूरी है। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो 8th क्लास की जो मार्कशीट होती है 8th क्लास से एडमिशन हो जाते हैं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें से 10th क्लास की मार्कशीट से एडमिशन होते हैं। तो जिस क्लास से आप एडमिशन लिया 10th से लिया 10th बेस पर तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, यदि 8th क्लास बेस पर लिया तो 8th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर इसके बाद 10th हो 8th हो उसका सर्टिफिकेट एक मिलता है, ये सर्टिफिकेट आपको स्कूल के द्वारा मिलता है, यदि आपके पास ये है तो आपको भी इसको लेके जाना है। नेक्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हो TC, यदि आपके पास TC है TC की कॉपी आपको ले जाना पड़ेगा। जैसे कि TC की कॉपी यदि TC आपको ओरिजिनल लगती है वेरीफाइड करते समय, वहाँ पे गवर्नमेंट जो वेरीफाइड करता है, जो वेरिफिकेशन करता है तो वहाँ पे TC आपकी लगती है, वहाँ पे लेता है वेरिफिकेशन करते समय। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। कैरेक्टर यानी चरित्र प्रमाण पत्र, आपके स्कूल के द्वारा दिया जाता है चरित्र क्या होता है, आपका चरित्र उत्तम था, खराब था, कैसा था, तो चरित्र सर्टिफिकेट भी मिलता है। यदि किसी भी प्रकार के आपके मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉब्लम हुई है, विकलांग है, जो भी है, कुछ स्टूडेंट विकलांग के तरफ से कोटा में एडमिशन ले लेते हैं, विकलांग कोटा में एडमिशन लेते हैं तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। यदि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, यदि विकलांग कोटा से आप एडमिशन नहीं लिए तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। फिर नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होता है जाति प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तब आप बिल्कुल इसको भी ले जाइए। कास्ट से आप यदि अप्लाई किए हैं, कोई भी कास्ट है यदि आपकी तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल होता है निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है वेरिफिकेशन के टाइम पर। निवास प्रमाण पत्र यदि है आपका डोमिसाइल होना अनिवार्य है तभी आप वेरिफिकेशन के टाइम पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड है। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर इसके बाद यदि आप किसी भी प्रकार के ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट कोटा से अप्लाई किए हैं, यदि आर्मी कोटा से अप्लाई किए हैं, इनके भी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्या होता है कुछ बच्चे कोटा यूज करते हैं, विकलांग कोटा, आर्मी कोटा, स्पोर्ट कोटा, तो ये कोटा यदि आप यूज कर रहे हैं तो इसके सर्टिफिकेट आपके पास वेरिफिकेशन के टाइम पर होना चाहिए तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें से मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपके पास अलॉटमेंट होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए पहला डॉक्यूमेंट। इसकी 2 सेट फोटोकॉपी होनी चाहिए अलॉटमेंट का। फिर इसके बाद आपके पास जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए यानी जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट होना अनिवार्य है आपके पास। 2 सेट इसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए, कलर वाली होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी 2 सेट होने चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसके भी 2 सेट फोटोकॉपी होने चाहिए। टीसी के 2 सेट फोटोकॉपी होने चाहिए। सब जमा होते हैं वहां पे। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के 2 सेट फोटोकॉपी होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बहुत जरूरी है। यदि आप मेडिकल कोटा से अप्लाई किए थे तो मेडिकल कोटा के जो सर्टिफिकेट है इसके 2 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के 2 सेट होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के 2 सेट होने चाहिए। आधार कार्ड के 2 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट के 2 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है तभी आप वेरिफिकेशन कराने जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, वहां पे वेरिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि जो बार-बार स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं वेरिफिकेशन कराने, यहाँ से मैं भेजता हूँ वहां से रिटर्न आ जाते हैं कि सर मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड ना होने के कारण मुझे रिटर्न कर दिया गया, भेज दिया गया है। अब दोबारा उनको वेरिफिकेशन के लिए मैं मंडे को भेज रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए मैं बताया हूँ आपको कि आपको भी इस परेशानी को सामना ना करना पड़े, आप भी आसानी से वेरिफिकेशन करा लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगते हैं, क्या क्या उसके फोटोकॉपी लगती है, क्योंकि बार बार बच्चे फोन करते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए मैं सोचा कि उनके लिए एक वीडियो छोटा सा बना देता हूँ जिसमें से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी क्वायरी होती है उनके बच्चों की और इस क्वायरी में बहुत सारे बच्चे परेशान भी होते हैं, दूर दूर से आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बारिश का मौसम है, परेशानी हो रही है, तो मैं सोचा उनके लिए बता देता हूँ ताकि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। यदि इसके अलावा भी कुछ डाउट है आपको कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। मैं आपको ये भी बता दें अलॉटमेंट लेटर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे दिया गया है संचालनालय कौशल विकास मध्य प्रदेश, ठीक, जो संचालनालय कौशल विकास मध्य प्रदेश की तरफ से निकाला गया है लेटर। इसमें से जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर थर्ड राउंड फॉर आईटीआई एडमिशन 2023-2024 यहाँ पे दिया गया है। ये अलॉटमेंट लेटर में कैंडिडेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, फादर्स नेम दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। उसी प्रकार कैंडिडेट का नाम दिया गया है, कैंडिडेट की मम्मी का नाम दिया गया है, कैंडिडेट का उप कैटेगरी दी गई है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दिया जाता है। ये आपको चेक करना है। यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो लगी रहती है, इस फोटो को आप लोग चेक करना है। यहाँ पे आपकी साइन दी होती है। यहाँ पे एड्रेस दिया होता है कि कौन सी आईटीआई की स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूट कोड दिया जाता है, इंस्टीट्यूट ट्रेड दिया जाता है, स्टेट टाइप दिया जाता है, प्रोविंशियल दिया जाता है, अलॉटेड कैटेगरी दिया जाता है। जैसे इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पे दिया गया है, आप ये इंस्टीट्यूट कोड के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हो। आईटीआई का नाम दिया गया है, ट्रेड दिया जाता है, पीवीटी है यानी प्राइवेट आईटीआई है और इसका टोटल फीस यहाँ पे बताया गया है, जो भी निर्देश यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया, आप लोग पढ़ लेना। प्रमाण पत्र का विवरण दिया गया है, जैसे व्यवसाय के लिए अनुसूची 10th हो या 12th हो, ये होना जरूरी है। यदि कैटेगरी के पास अन्य पिछड़ा वर्ग एसटी ओबीसी के है तो उसके जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका आवेदक को दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसके पुत्र पुत्री का प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। ये बहुत सारे दिए गए निर्देश। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास मूल निवासी होना चाहिए, पंजीकृत आश्रम प्रमाण पत्र हो, मूल निवासी हो, जम्मू कश्मीर निवासी हो तो उसका चाहिए, एनसीवीटी को, तो जो भी है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं तो आप इसको पढ़ लेना। ये इसको बोला जाता है अलॉटमेंट लेटर। तो इस अलॉटमेंट लेटर को आप लोग डाउनलोड करें अपने रजिस्ट्रेशन जहां से किए थे और इसको जरूर ले जाना।
और इसके अलावा कुछ डाउट है कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।